नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। यहाँ पर हम पढ़ रहे रीजनिंग। टॉपिक है हमारा अल्फ़ाबेट और टाइप नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये हमारा टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 दिया हुआ है। टाइप नंबर 5 में भी हम दो तरह से पढ़ेंगे इसको। जो पहला तरीका है वो है शब्दों का मान ज्ञात करना। ठीक है, कोई भी हमें शब्द दिया होगा, उस शब्द में हमें अक्षरों का मान दिया होगा, उस अक्षरों के मान के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पूरे शब्द का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और पूरे शब्द का मान कैसे ज्ञात करेंगे, उन सबका टोटल करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ नियम दिए हुए हैं तो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए फर्स्ट नियम है हमारे पास, यदि वर्णमाला को प्रारंभ से सम संख्या में परिवर्तित किया जाए। प्रारंभ से ही सम संख्या में परिवर्तित करा। सम संख्या का अर्थ हो गया जिसमें हम 2 का भाग दे सकें, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस प्रकार के जो होते हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो सम संख्या हो गई। तो सम संख्या में यदि परिवर्तित किया जाए तो अक्षर की संख्या का 2 गुना कर लेते हैं। ठीक है, यदि सम संख्या की बात की जा रही है वर्णमाला क्रम में, और जब वर्णमाला की बात आती है तो यहाँ पर हमने अंग्रेजी वर्णमाला लिख रखी है, ये हमारे काम आएगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ठीक है, तो देखिए, तो अक्षर की संख्या का 2 गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे दूसरा नियम है वो दे रखा है हमें, यदि वर्णमाला को प्रारंभ से विषम संख्या में परिवर्तित किया जाता है। अगर परिवर्तन किस में कर रहे हैं, हम विषम में कर रहे हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, जैसे 1, 3, 5, जैसे 7, 9, 11, 13। ठीक है, तो अक्षर की संख्या का 2 गुने करके और उसमें से 1 घटा लेते हैं। देखिए ये महत्वपूर्ण जो नियम है ये हम ध्यान रख लेंगे तो हमें प्रश्न करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें यहाँ पर। एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए, ए एक शब्द दिया हुआ है हमें, क्या दे रखा है, ए को 2 द्वारा, मतलब ए को तो 2 द्वारा दर्शाया गया है, बी को 4 द्वारा, तो हम ये सब क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद में सी को 6 द्वारा, ये हमने सी को 6 द्वारा दर्शाया जाता है। और ऐसे ही आगे भी शब्द, एक शब्द दिया हुआ है हमें OWL के अक्षरों के संख्यात्मक मूल्यों का योग क्या होगा। बात समझने की कोशिश कीजिए। हम जब इसकी नंबरिंग करते हैं, किसकी, अंग्रेजी वर्णमाला की, तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट करते हैं क्या हम, 3, 4 और ये 26 तक आते हैं। देखिए मान ज्ञात करना है, हमसे ये ऐसे दे देगा तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा। हमसे थोड़ा घुमा के देगा, कैसे, ए का मान हमें दे दिया है 2, मतलब ए पे जो नंबरिंग होगी वो हम क्या करेंगे, 2 करेंगे। क्या करेंगे हम, 2 करेंगे। और बी की बात की जा रही है तो 4 करेंगे, सी पे 6 करेंगे। ये लीजिए, हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक शब्द दिया हुआ है आपको, कौन सा शब्द दिया हुआ है, OW और L। इस OWL के अक्षरों के संख्यात्मक मूल्यों का योग क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे O कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा, W ये रहा, और L कहाँ पर है हमारे पास, ये रहा। इनके शब्द, ये शब्द दे रखा है पूरा, इसके जो अक्षरों की नंबरिंग हमें पता करनी है। देखिए चाहे तो हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए D 4 नंबर पे आता है, लेकिन इसका 2 गुना किस पे आ रहा है, यहाँ पर दे रखा है 2 गुना, मतलब 8 नंबर पे आएगा। E 5 नंबर पे आता है, इसका 2 गुना हो रहा है, मतलब 6 नंबर पे आएगा, 10 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम जानते हैं कि एल हमारा कौन से नंबरिंग क्या होती है, एल की 12, क्या होती है, 12। अच्छा, इन सब का डबल कर रहे हैं क्या हम, तो एल का भी हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद में बढ़ते हैं हम ओ पे। ठीक है, तो ओ की नंबरिंग क्या होती है हमारी, 15 होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, डबल 30 हो जाएगा। उसके बाद में हम जानते हैं कि डब्ल्यू की नंबरिंग क्या होती है हमारे पास, 23 होती है, और 23 का 2 गुना क्या होता है, 46 होता है। तो ये हमारे पास इसकी नंबरिंग आ जाएगी, किसकी, OWL की। तो ओ की तो क्या आई है हमारे पास, 30 आई है, डब्ल्यू की 46, 46, और इसकी आ जाएगी 24। सबका हम टोटल कर लेंगे तो ये हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, देख लेते हैं हम इसको, 0, और ये हमारे पास हो जाएगा टोटल 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें मान दे रखा होगा, वो जैसे हमने नियम पढ़े सम संख्या के अकॉर्डिंग। तो सम संख्या के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम इनका योग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हम इनका योग कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर जिनकी नंबरिंग आ रही है उस सम संख्या आ रही है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और उसके बाद 24। हमें जो ज्ञात करना है OWL उनकी भी सम संख्या आ रही है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। ठीक है,
यहाँ पर 26 नहीं आएगा, अगर डबल करेंगे तो 26 का डबल 52 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें आंसर लाना है, हमारा आंसर आ गया 100। इसी प्रकार से अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके। तो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमारे सामने। क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को सम संख्या में निरूपित किया जाए। सम संख्या की बात की जा रही है, सभी अक्षरों को सम संख्या में। अब सम संख्या कहाँ से शुरू होती है, हमें पता है 2 से, तो इसका नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें पता है कि सभी क्या होंगे, सम संख्या में आएंगे। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, तो सब में सम संख्या हम अंकित कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, तो हम इसको थोड़ा ट्रिक से चलेंगे। देखिए किस प्रकार, हमें पता है कि सबकी नंबरिंग 26 तक होती है, ठीक है। और हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हमने लास्ट जो अल्फ़ाबेट के जो टाइप नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन किए हैं, तो सब में वर्णमाला हमारे काम आ रही है। तो लगभग हमें वर्णमाला याद हो जाएगी और उनकी नंबरिंग भी हमें पता चल जाएगी कि कौन सा अक्षर किस नंबर पर आ रहा है। तो जो भी नंबर आ रहा है, अगर सम संख्या की बात की जा रही है, तो कोई सा भी नंबर आ रहा है, चाहे जे आ जाए नंबर, कोई सा भी नंबर आ जाए, जी आ जाए हमारे पास, ठीक है। तो जी हमें पता है 6वें नंबर पर आता है वर्णमाला में, तो इसका डबल कर दो, ठीक है। एम आ जाए, जैसे एल आ जाए, ठीक है, तो एल का पता है हमें 12वें नंबर पे आएगा, तो इसका डबल कर दो, 24 आ जाएगा। तो सम संख्या का इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे बोला जा रहा है, तो हम चलेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षरों को सम संख्या में निरूपित कर दिया जाए तो इसका मान, जैसे ए बराबर तो हमें दे रखा है 2, भाई सम संख्या का मतलब यही तो होता है, ठीक है। और बी का मान 4, तो सी का मान बढ़ता जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 8, 10, ये सम संख्या ही हो गई हमारे पास, ठीक है। अगर ऐसा आ जाए तो आपको एक शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, LEAD, ठीक है, लीड, इसका मान कितना होगा हमें टोटल करके बताना है। तो सबसे पहले किसका आएगा, एल का आएगा। एल का हम जानते हैं नंबरिंग क्या होती है, 12 होती है। क्या सम संख्या में परिवर्तित करना है तो गुणा 2 कर दो, इसको ट्रिक है हमारी, गुणा 2 कर दो सम संख्या के लिए, कितना आ जाएगा यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ई की बात चल रही है। ई हमें पता है 5वें नंबर पे आता है, 5वें नंबर पे आता है, सम संख्या में परिवर्तित करना है, इसका क्या कर दो, डबल कर दो, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ए की बात की जा रही है। ए हमें पता है 1 नंबर पे आता है, इसका डबल कर दो सम संख्या परिवर्तित करने के लिए, 2 हो जाएगा। वैसे जो छोटे छोटे नंबर से इसका तो हमें वैसे ही याद रह जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें नंबरिंग पता होगा, उसका डबल कर दो तो ये सम संख्या में चेंज हो जाएगा। आगे दे रखा है हमें डी हमें पता है 4 नंबर पे आता है, इसका डबल कर दो सम संख्या में परिवर्तित हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इनका मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मतलब इनका योग कितना होगा टोटल, तो योग ज्ञात करने के लिए हम इसका टोटल कर लीजिए आप, ये हो जाएगा 34, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 34 प्लस ये 44 इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें। देखिए क्वेश्चन, सांकेतिक भाषा में 5 बराबर ए, 6 बराबर बी, 7 बराबर सी। देखिए ये दिया हुआ है हमें, देख लेते हैं हम। 5 बराबर ए मतलब कोई संख्या दे रखी है, संख्या के बराबर हमें अक्षर दे रखा है, ठीक है। तो 5 बराबर ए दे रखा है, 6 बराबर हमें दे रखा है बी, और 7 बराबर हमें दे रखा है सी, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है, अच्छा फिर से हमें संख्या दे दी, और संख्या क्या क्या दे रखी है हमें, 27, 21, ठीक है, 16 और 6, इसके बराबर कौन से अक्षर आएंगे, और वो अक्षर मिलके एक शब्द का निर्माण करेंगे, और वो शब्द कौन सा होगा ये हमें बताना है इसमें, ठीक है। तो हम बात करते हैं 27। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5 से स्टार्ट हो रहा है, 6, फिर 6 के बाद में 7, तो हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि a बराबर 5 होगा, और मतलब ये है कि वर्णमाला की जो नंबरिंग है वो 5 से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी, 5 से शुरू होगी, क्योंकि a बराबर 5 दे रखा है, ठीक है, b बराबर 6 दे रखा है, और c बराबर 7 दे रखा है। तो इसका अर्थ यही है कि जब 3 कंटिन्यू हमारे पास अक्षरों में, वर्णमाला के 3 कंटिन्यू अक्षरों में कंटिन्यू संख्या आ रही है 5, 6, 7, तो आगे से बढ़ता जाएगा, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो इस प्रकार इसमें देखते हैं हम कितनी नंबरिंग आती है, ठीक है। वैसे तो हमारे पास 26 तक आते हैं, लेकिन अब यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है।
27 तक हमने रख लिया क्योंकि सबसे बड़ी संख्या इसमें जो हमें ज्ञात करनी है वो 27 ही है। तो 27 बराबर हमें मिल रहा है वहाँ पे, देखिए W, क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे, W मिल रहा है। तो 27 जो संख्या दे रखी है इसके बराबर कौन सा अक्षर आ जाएगा हमारे पास, W आ जाएगा। 21 की बात करता है तो 21 में क्या आ रखा है हमारे पास, Q आ रखा है, तो यहाँ पर Q लिख लेंगे। 16 की बात करता है तो 16 में क्या आ रखा है हमारे पास, L आ रखा है। 6 की बात करते हैं तो 6 बराबर क्या है हमारे पास, B दे रखा है। तो ये जो शब्द बना है ये 4 अक्षर मिलके शब्द कौन सा बन रहा है हमारे पास, WQLB, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे इस प्रकार ये पूछा जा सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने टाइप नंबर 5 में ये पहला हमने पढ़ लिया शब्दों का मान ज्ञात करना। हमारे पास दूसरा हमें दे रखा है निश्चित क्रम शब्द खोजना, ठीक है। तो हम ये भी देख लेते हैं एक बार, निश्चित क्रम शब्द खोजना, ठीक है। तो अब इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा देता हूँ, ठीक है। ये हमें एग्जांपल दिया हुआ है एक प्रश्न में, प्रारंभ के अक्षर से पीछे वाले 3 अक्षरों को छोड़ते हुए अक्षर अनुक्रम बनाया गया है। निम्न में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिसे उपयुक्त सिद्धांत का पालन करते हुए बनाया गया है। अब देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, समझने में तकलीफ हो रही होगी, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि पीछे वाले अक्षर के पीछे वाले हमें बताया गया है कि प्रारंभ के अक्षर के पीछे वाले 3 अक्षरों को छोड़ते हुए अक्षर अनुक्रम बनाया गया है। ये देखिए एक अक्षर अनुक्रम बनाया गया है, मतलब एक शब्द दिया गया है, उसके अलग अलग अक्षर दे रखे हैं GCYU। हमें ये बताना है कि G और C के बीच में क्या बराबर अंतर है, मतलब G और C के बीच में कितने अक्षरों का अंतर है, और यदि इन दोनों के मध्य जितने अक्षरों का अंतर है उतने ही क्या C और Y के बीच में भी अंतर है क्या, Y और U के बीच में भी अंतर है क्या, तो वो क्या बनाएगा, एक अक्षर अनुक्रम बनाएगा, ठीक है। तो हम मैच कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ए की बात कर रहे हैं, सबसे पहला फर्स्ट ऑप्शन है GCYU। तो G है हमारे पास, एक अक्षर दे रखा है इसमें, क्या दे रखा है वो, G दे रखा है। अब G देखेंगे, हम G सर्च करेंगे कहाँ पर दे रखा है G, हमें G हमारे पास ये रहा। G के बाद में हमें कौन सा शब्द दिया हुआ है, C दिया हुआ है, ये लीजिए C दिया हुआ है, मतलब हम पीछे आ रहे हैं। C के बाद में कौन सा अक्षर दिया हुआ है, हमें Y दिया हुआ है, ये लीजिए हम Y पे आ गए। इसके बाद में हमें कौन सा अक्षर दिया हुआ है, U दिया हुआ है, ये लीजिए हम U पे आ गए। हमें ये बताना है कि G और C के बीच में जितने अक्षरों का अंतर है, क्या C और Y के बीच में भी उतने ही अक्षरों का अंतर है क्या, और इतने ही Y और U के बीच में भी अंतर है क्या, बिल्कुल सही है। तो देखिए सर्च करना है 1 2 3, G और C के बीच में 3 अक्षरों का अंतर है, C और Y के बीच में भी देख लीजिए A B A और Z, मतलब 3 अक्षरों का अंतर आ गया। Y और U के बीच में देख लीजिए X W V का अंतर है, तो एक तो हमारे पास A हो जाएगा, मतलब X क्या बन रहा है, एक अक्षर अनुक्रम बन रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें निश्चित क्रम शब्द खोजना, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 लिया है हमने। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित 2 अक्षरों के बीच आने वाले 5 अक्षरों को छोड़ दिया जाए तो इस नियम का पालन किया गया है, ठीक है। इस नियम का पालन करना है। देखिए ये जो हमें शब्द दिए हुए हैं, इनके जो अक्षर दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग देखना है, 5 अक्षरों को खोजना है। हमें यहाँ पर पहला दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है RXD। इस RXD को हम इस अंग्रेजी वर्णमाला में खोजेंगे, ठीक है। ये हमारे पास R है, ये X है और ये D है। कैसे चल रहा है, सीधा चलना है हमें। R के बाद में STUVW 5 अक्षर आ गए, X के बाद में YZ ABC 5 अक्षर आ गए। क्या सही चल रहा हूँ बिल्कुल, तो क्या ये होगा, क्या बिल्कुल होगा, ये नियम की पालना कर रहा है। उसके बाद में हम B को देखते हैं, A B और E, ये A है, B है और ये E है, क्या ये होगा, क्या नहीं होगा, साफ दिख रहा है हमें। उसके बाद हम PQT की बात करते हैं, तो PQT का भी हम ऑप्शन में देख के बता सकते हैं कि ये नहीं होगा, देख लीजिए बिल्कुल मैच नहीं हो रहा। उसके बाद में LMQ की बात कर रहा है, यहाँ पर हमें दे रखा है L, ये M और ये Q,
तो ये भी कहाँ से होगा, हमें नहीं होगा। उसके बाद में तो कौन सा ऑप्शन आया है हमारे पास इसके अंदर, ए आया है। कौन सा आया है, ए आया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए रीजनिंग हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने जो नंबर 1 जो टॉपिक लिया है हमारा अल्फ़ाबेट वर्णमाला क्रम, ये हमने कंप्लीट कर दिया है। इसको हमने 5 टाइप से पढ़ा है। देखिए फर्स्ट टाइप हमने किया है अक्षरों पर आधारित प्रश्न, इस पर हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिए हैं और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको समझा है। उसके बाद में टाइप नंबर 2 हमने लिया है अक्षर युग्म। तो अक्षर युग्म को भी हमने बहुत अच्छे समझा है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इसके जो आंसर है वो निकाले हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर किए हैं हमने। अक्षर युग्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में आते हैं संख्या युग्म। ठीक है, संख्या युग्म के अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम इसमें लगता है जब हम फर्स्ट टाइम इसको करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजिली हम इसको कर पाएंगे। ठीक है, और हम जो टाइप नंबर 2 जो अक्षर युग्म और अक्षरों पर आधारित जो हमने प्रश्न किए थे, ये हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग होंगे। तो ईजी वे हमारे पास ये रहेगा कि हम रफ के अंदर अलग से, ठीक है, या फिर कॉपी के लास्ट पेज पे हम इसका जो अंग्रेजी वर्णमाला है वो हम पहले से लिख लें और उसके अकॉर्डिंग इसको करने की कोशिश करेंगे तो बहुत कम मतलब समय बचेगा, हमारा समय की बचत होगी और हम ईजी वे इसको कर पाएंगे। उसके बाद में टाइप नंबर 4 आता है हमारा डिक्शनरी ऑर्डर और शब्द स्थिति। इसके अंदर हमने 2 टॉपिक लिए हैं। ठीक है, टाइप नंबर जो 4 है इसके अंदर हमने दो लिए हैं, डिक्शनरी ऑर्डर में शब्दों को जमाना और शब्द स्थिति। देखिए कोई शब्द दे दिया जाएगा, उसको डिक्शनरी ऑर्डर पर उनके अक्षरों को हमें जमाना है, यानी वर्णमाला क्रम में। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में शब्दों की स्थिति, शब्दों की सही स्थिति कौन सी है, किस प्रकार की है, वो हमने बताया था यहाँ पे। उसके बाद में टाइप नंबर 5 हमारे पास आता है शब्दों का मान ज्ञात करना, जो हमने आज की क्लास में पढ़ा है। और इसमें सेकंड है निश्चित क्रम शब्द खोजना। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया है। तो जहाँ तक है अल्फ़ाबेट के सभी तरह के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और एग्जाम्स के अंदर देखिए इन टाइप से 5 टाइप दे रखे हैं, इनके अंदर से क्वेश्चन बनेंगे, इनके अलावा कहीं बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट क्लास में